लोकसभा निवडणुकीमध्ये प्रचार यंत्रणा तेजीमध्ये असताना प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीनं प्रचार करण्यासाठी सामान्याकडे येत आहेत। पण या प्रचार यंत्रणेमध्ये 16व्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये माध्यमांसोबतच सोशल मीडियाकडेही मोठ्या प्रमाणामध्ये कल पाहायला मिळतोय। व्हॉट्सॲप असेल, फेसबुक असेल, ट्विटर असेल, या सर्व सोशल मीडियाचा वापर करून प्रचार यंत्रणा तेजीमध्ये पाहायला मिळते। भारतीय जनता पक्षाचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी प्रचार यंत्रामध्ये हायटेक टेक्नॉलॉजीचा वापर करून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपूर्ण देशभरातील 1,500 ठिकाणाहून शेतकऱ्याशी संवाद साधलाय। चाय पे चर्चा या कार्यक्रमामधून किसान पे चर्चा शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्यासाठी, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेण्यासाठी या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपूर्ण देशभरामध्ये चर्चा केली। बीड जिल्ह्यातील सफेपूर गावामधील शेतकरी पाहतोय ज्यांनी पंतप्रधान पदाचे उमेदवार असलेल्या नरेंद्र मोदीशी डायरेक्ट संवाद साधलाय। डायरेक्ट संवाद साधणारा हा एकमेव उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाकडे पाहिलं जातंय। एकंदरीतच प्रचार यंत्रणेमधील हा पद्धती एक कुतूहलाची बाब ठरत आहे। ही पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकरी जमा झाले होते, त्यांच्याशी चर्चाही साधत होते। यवतमाळ मधून संपूर्ण देशभरामध्ये शेतकऱ्याशी संवाद साधणारा नेता म्हणून पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदीकडे कुतूहलाने पाहिले जात आहे। या सर्व कार्यक्रमाचा बीड लाईव्हने घेतलेला आढावा। प्रकाश जाधव सोबत सुरेश जाधव, बीड लाईव्ह। पहले तुम किस कास्ट से आते हो? तो कास्ट से हम बताते कि मैं ओपन कास्ट से आता हूं, तो सीधे सीधे बोल देते हैं कि आप ओपन कास्ट से आते हैं, आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सर ये गलत बात है। और मेरा और एक फार्मर की तरफ से भी एक सवाल है सर कि हमारे यहाँ पे सरकार कुआं खोदने के लिए ये दे देती है, लोन होता है वो दे देती है। जब उस पानी भी लग जाता है किसान ये भी कर देता है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए। मैं मेरे साथ यहाँ जो बैठे हुए हैं दाबड़ी गांव में दूर दूर से लोग आए हैं, आंध्र से आए हैं, महाराष्ट्र के भिन्न भिन्न कोने से आए हैं। जहाँ सर्वाधिक कष्ट हुआ है ऐसे परिवारजन आए हैं। उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम के अंदर इस साल मैं देश के किसानों से विश्वास दिलाता हूं आप हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और हम आपको बहुत पहले ही शुभकामना देते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे विकास में आगे आइए। हम मोदी जी आपको एक सवाल करना चाहते हैं। हम आपको एक सवाल करना चाहते हैं कि हमारे देश में ये भाई रामभूषण जी भी किसान भाई इसमें बात करना चाहते हैं। नमस्ते मोदी जी। आनेकल तहसील का जो 4 प्रमुख समस्या है उनका समस्याओं का बात आपको बताना चाहता हूँ। पहला है पीने का पानी का। बात कर रहा हूँ गोपीनाथ मुंडे साहब के चुनाव क्षेत्र से। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। मैं हमारे इधर ओले से बहुत बड़े प्रमाण से नुकसान हुआ है, जैसे कि गेहूं हो, तरबूज हो, ज्वार हो, गेहूं हो, कपास हो, सबसे ज्यादा हमारे इधर नुकसान हुआ है। उसके बावजूद हमें कोई भी शासन का जो कर्मचारी होता है वो कोई भी हमारे इधर आया नहीं, कोई पंचनामा नहीं किया। कुछ बात करने की कोशिश की थी, जैसे कि तहसीलदार हो, कृषि सहायक हो, कृषि अधिकारी हो, उनसे मिलकर हम आए थे तो वो बोले कि आपका जो भी नुकसान है 50% के आगे होगा तो हम उसका पंचनामा कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजों से ज्यादा ये हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, हम जान से लड़ेंगे, जी से लड़ेंगे। जब तक हमारे दिल जान में जान है तब तक लड़ेंगे। हम आत्महत्या करने वालों से नहीं है। फिर भी हमारे दिल में ऐसा आता है कि आत्महत्या करे, फिर भी नहीं करेंगे। लेकिन हम आपसे बोल सकते हैं कि इनसे आप जब पीएम बनेंगे तब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप ये जो तकलीफ हम किसानों को होती है वो आप ज्यादा से ज्यादा प्रशासन जो है वो प्रशासन में जान डालने की कोशिश करे। और दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि हमारे इधर जो किसान आत्महत्या करते हैं
उनके बच्चों का पालन पोषण जो है वो आप शासन जो है आपका उनका जो शैक्षणिक खर्च जो होता है, उनके बीवी बच्चे का जो देखभाल होती है वो आप करे, ऐसा हमारी इच्छा है। तो होता है बच्चे का जो देखभाल होती है वो आपने जो हिम्मत दिखाई इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि हम कभी भी आत्महत्या नहीं करेंगे। ये मिजाज हर किसी का होना चाहिए। आत्महत्या इस समस्या का समाधान नहीं है। हम सब मिलकर के समस्या का समाधान करेंगे और हम चाहेंगे, मैं तो चाहूंगा कि दिल्ली में अब ऐसी सरकार बने जो किसानों के प्रति इतने संवेदनशील हो, नीतियां प्रगतिशील हो और किसान की रक्षा हो, किसान की प्रगति भी हो। उसके जिन्होंने आत्महत्या की है उनके जो दुखी परिवार जिन हैं उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए और उन व्यवस्था पर बल भी देना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राजनीति से ऊपर उठ करके इस समस्या को हम सब मिलकर के सोचेंगे और मुझे विश्वास है कि हम इसका रास्ता खोज पाएंगे। मैं आज चाय पे चर्चा इस कार्यक्रम में देश के 1500 से अधिक स्थान पर जो किसान भाई बहन से मुझे बात करने का अवसर मिला है, बहुत चाहिए, सहयोग चाहिए, बहुत ही अच्छा देश के किसानों के जीवन में बदलाव हम लाएंगे। चाय पे चर्चा इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।